दोस्तों, धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला इंडिया और अफगानिस्तान का पहला वनडे मैच इंतहाई जबरदस्त और सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में मौसम के हवाले से खबरदार किया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। धर्मशाला में होने वाली तेज बारिश की वजह से मैच काफी देर तक रुका रहा और बिल आखिर अंपायर्स ने इस मैच को 50 ओवर से कम करके सिर्फ 25 ओवर्स फी इनिंग्स का कर दिया। यानी ये वनडे मैच एक तवील T20 मैच में तब्दील हो गया, जिसने इस मुकाबले की सनसनी में मजीद इजाफा कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको टॉस से लेकर अफगानिस्तान की पूरी बैटिंग और फिर इंडियन टीम की जवाबी बैटिंग के इब्तिदाई 6 ओवर्स की मुकम्मल और तफसीली हाइलाइट्स बताएंगे। आज जब बारिश रुकी और टॉस का वक्त आया तो पिच पर मौजूद नमी और ओवरकास्ट कंडीशंस को देखते हुए टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का इंतहाई शानदार और समझदारी भरा फैसला किया। शुभमन गिल का यह फैसला उस वक्त बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ जब हमारे तेज गेंदबाजों ने नई गेंद के साथ अफगान ओपनर्स पर कहर बरसाना शुरू किया। पहले बैटिंग करने के लिए अफगानिस्तान की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान मैदान में उतरे, लेकिन इंडियन बॉलिंग अटैक के सामने उनकी शुरुआत इंतहाई भयानक रही। इनिंग्स के दूसरे ही ओवर में हमारे डेब्यू करने वाले फास्ट बॉलर गुरनूर बरार ने अपनी तेज रफ्तारी का जादू जगाया और इब्राहिम जदरान को सिर्फ 1 रन के स्कोर पर कप्तान शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेज दिया। इसके फौरन बाद अर्शदीप सिंह ने अपनी खतरनाक इन स्विंग गेंदों से अफगान बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी। अर्शदीप ने पहले सेदिकुल्ला अतल को 0 पर LBW आउट किया और फिर अगले ही ओवर में तजर्बेकार बल्लेबाज रहमत शाह को भी सिर्फ 3 रन पर कैच आउट करवा दिया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम शायद 100 रन भी नहीं बना पाएगी और हमारे बॉलर्स उन्हें ताश के पत्तों की तरह बिखेर देंगे। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट बेयकीनी का खेल है। एक तरफ से विकेटें गिर रही थी और दूसरी तरफ क्रीज पर मौजूद थे अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक और धमाका खेज ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज। आज गुरबाज एक अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने इंडियन बॉलर्स पर ऐसा जवाबी हमला किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गुरबाज ने मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की वो बारिश की कि धर्मशाला का स्टेडियम उनके बल्ले की गूंज से हिल उठा। उन्होंने सिर्फ 51 गेंदों का सामना करते हुए 200 के खौफनाक स्ट्राइक रेट के साथ 102 रन की एक तारीखी और तूफानी सेंचुरी जड़ दी। अपनी इस पारी में गुरबाज ने 8 शानदार चौके और 8 फलक शिगाफ छक्के लगाए। गुरबाज को कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का भी अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 30 गेंदों पर 27 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन वो नौजवान स्पिनर हर्ष दुबे का शिकार हो गए। इसके बाद मोहम्मद नबी सिर्फ 9 रन बनाकर नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद पर कैच आउट हुए। आखिर में अजमतुल्लाह उमरजई ने 16 गेंदों पर 3 लंबे छक्कों की मदद से 26 रन की तेज इनिंग्स खेली, लेकिन उन्हें भी हर्ष दुबे ने विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों शानदार स्टंप करवा दिया। अफगानिस्तान की पूरी टीम इन 25 ओवर्स के खेल में 24.5 ओवर्स में 194 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंडियन बॉलिंग की बात करें तो हमारे नौजवान बॉलर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दी। हर्ष दुबे ने 5 ओवर्स में 47 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। गुरनूर बरार ने 4.5 ओवर्स में सिर्फ 27 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि अर्शदीप सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। दोस्तों, बारिश से मुतासर इस 25 ओवर्स के मैच में 195 रन का टारगेट कोई आसान हदफ नहीं था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट शुरू से ही तकरीबन 7.8 रन फी ओवर था। टीम इंडिया की तरफ से इस मुश्किल हदफ का ताकुब करने के लिए हमारे हिटमैन रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल मैदान में उतरे। धर्मशाला के खचाखच भरे स्टेडियम में रोहित शर्मा की वापसी पर शायकीन का जोश दीदनी था। रोहित शर्मा ने आते ही अपने मखसूस और बेखौफ अंदाज में अफगान फास्ट बॉलर्स पर दबाव बनाना शुरू किया। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ 2 चौके लगाए और फिर अपना ट्रेडमार्क पुल शॉट खेलते हुए एक खूबसूरत छक्का भी जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि रोहित आज एक बड़ी और तेज इनिंग्स खेलने के मूड में हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब वो 16 गेंदों पर 16 रन बनाकर खेल रहे थे तो विकेटों के दरमियान एक गलतफहमी का शिकार हो गए। राशिद खान और रहमानुल्लाह गुरबाज की इंतहाई शानदार और फुर्तीली फील्डिंग की वजह से रोहित शर्मा को रन आउट होकर पवेलियन वापस लौटना पड़ा। ताहम दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल एक अलग ही क्लास में बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने इंतहाई खूबसूरत कवर ड्राइव्स और कट शॉट्स खेलते हुए अफगान बॉलर्स को मुकम्मल दबाव में रखा हुआ है। 6 ओवर्स के खेल के इख्तिताम तक शुभमन गिल 20 गेंदों पर 4 दिलकश चौकों की मदद से 22 रन बनाकर नॉट आउट क्रीज पर मौजूद हैं। रोहित के आउट होने के बाद नंबर 3 पर ईशान किशन बल्लेबाजी के लिए आए हैं, जो फिलहाल 1 रन बनाकर गिल का साथ निभा रहे हैं। इब्तिदाई 6 ओवर्स का खेल खत्म होने पर टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन है। यहां से मैच जीतने के लिए इंडिया को बाकी मानदा 19 ओवर्स यानी 114 गेंदों में मजीद 148 रन दरकार हैं। करंट रन रेट 7.83 और रिक्वायर्ड रन रेट 7.79 है, यानी मैच इस वक्त बिल्कुल बराबरी की सतह पर और इंतहाई कांटेदार सूरत हाल में है।
इब्तिदाई 6 ओवर्स में 47 रन के जबरदस्त और तेज आगाज के बाद कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने अफगान बॉलर्स पर दबाव मजीद बढ़ाना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा के बदकिस्मत रनआउट होने के बाद जिस तरह से ईशान किशन ने आकर चार्ज संभाला वो वाकई काबिल-ए-दीद था। किशन ने अपने मखसूस बेखौफ और जारहाना अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 22 गेंदों पर 3 शानदार चौकों और एक लंबे छक्के की मदद से 34 रन की तेज तरीन इनिंग्स खेली। उनका स्ट्राइक रेट 154 से ऊपर का रहा, जिसने मैच का मोमेंटम पूरी तरह इंडिया की तरफ झुका दिया। लेकिन फिर अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक स्पिनर राशिद खान ने अपने तजुर्बे का इस्तेमाल किया और ईशान किशन को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखाई। किशन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए इंडिया के नायब कप्तान श्रेयस अय्यर ने शुभमन गिल के साथ मिलकर इनिंग्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की और एक चौके की मदद से 15 गेंदों पर 12 रन बनाए। लेकिन वो जियाउर रहमान शरीफी की एक गेंद पर मोहम्मद सलीम सफी को कैच दे बैठे और आउट हो गए। 2 विकेटें गिरने से अफगान कैंप में थोड़ी सी उम्मीद जरूर जागी होगी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि क्रीज पर एक चट्टान अभी भी खड़ी है। जी हां दोस्तों, इंडिया के कप्तान और प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट शुभमन गिल आज एक अलग ही रूप और क्लास में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक एंड को ना सिर्फ चट्टान की तरह मजबूती से संभाला हुआ है, बल्कि अफगान बॉलर्स की जमकर धुलाई भी कर रहे हैं। गिल इस वक्त 58 गेंदों पर 10 इंतहाई दिलकश चौकों और 2 फलक शिगाफ छक्कों की मदद से 73 रन की एक लाजवाब और नाकाबिले शिकस्त कप्तानी इनिंग्स खेल रहे हैं। उनकी कवर ड्राइव्स और स्पिनर्स के खिलाफ उनका फुटवर्क देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मास्टर क्लास चल रही हो। अफगान बॉलर्स उनके सामने मुकम्मल तौर पर बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं और अब उनका साथ देने के लिए क्रीज पर आ चुके हैं टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और गोल्डन फॉर्म में चलने वाले बल्लेबाज केएल राहुल। टेस्ट मैच की सेंचुरी का एतमाद राहुल की बल्लेबाजी में साफ नजर आ रहा है। उन्होंने आते ही अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं और सिर्फ 4 गेंदों पर 200 के स्ट्राइक रेट से एक शानदार छक्के की मदद से 8 रन बनाकर नॉट आउट खड़े हैं। शुभमन गिल और केएल राहुल की यह जोड़ी इस वक्त क्रीज पर इंतहाई खतरनाक और तबाहकुन साबित हो रही है। इन दोनों की क्लास, टाइमिंग और क्रिकेटिंग शॉट्स ने इस मैच को मुकम्मल तौर पर यकतरफा बना दिया है। अगर हम इस मैच के ओवरव्यू पर नजर डालें तो बारिश से मुतासिर इस 25 ओवर्स के मैच में अफगानिस्तान ने रहमानुल्लाह गुरबाज की तूफानी सेंचुरी की बदौलत एक इंतहाई मुश्किल और बड़ा हदफ जरूर दिया था, जिसके बाद लग रहा था कि मैच फंस सकता है। लेकिन भारतीय टीम की बैटिंग डेप्थ और उनका यह बेखौफ डॉज बॉल या जिसे इंड बॉल कहा जा रहा है, इस अप्रोच ने अफगानिस्तान की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अफगान बॉलर्स, चाहे वो उनके सबसे बड़े हथियार राशिद खान हो, अजमतुल्लाह उमरजई हो या जियाउर रहमान, कोई भी इंडियन बल्लेबाजों के इस तूफान के सामने टिक नहीं सका। टीम इंडिया ने आज एक बार फिर पूरी दुनिया पर यह साबित कर दिया है कि चाहे कंडीशंस कैसी भी हो, बारिश का दबाव हो या सामने कितना ही बड़ा हदफ क्यों ना हो, इंडियन शेर किसी भी टीम के जबड़े से मैच छीन कर लाने की ताकत रखते हैं। इंडिया का यह डोमिनेटिंग प्रदर्शन वाकई हर इंडियन क्रिकेट फैन का सीना फख्र से चौड़ा कर देने वाला है और अफगानिस्तान के लिए यह सीरीज अब एक बहुत बड़ा ख्वाब बनती जा रही है।